हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती है आप सब खैरियत से होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए। तो यहाँ पे इसका सवाल ऐसा आता है कि डिस्कस द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, इसको लॉग में ही याद करेंगे, शॉर्ट में आ गया तो उसको खुद ही शॉर्ट करना है। ये हमारा खुद का काम होता है ये सारे काम, क्योंकि जब हम 9th क्लास में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की जब हम मतलब 9th क्लास में आते हैं ना, तो मतलब लोग हमें गाइड करना बंद कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जब मैं खुद 9th में आई थी तो मुझे लोगों ने सबने गाइड करना टोटली छोड़ दिया था। बस सबको लगता है शायद हम बड़े हो गए हैं, लेकिन जब हम 9th पे आते हैं ना तो बेसिकली मुझे लगता है हमें गाइड की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हम बोर्ड के पेपर दे रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा गाइड करने वाला कोई चाहिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम फिर जब हम मैट्रिक तक तो खुद ही सेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में भी हमें जो है ना वो कोई गाइड करने वाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमें सही से गाइड कर सके। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में इतनी गाइड की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर सेकेंड ईयर सही चलता है। तो ये होता है। फिर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उस वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा किसी गाइड की करने वाले की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसा होता है कि जब हम 2 साल छोड़ते ना, फिर हम जब यूनिवर्सिटी के 4 साल ईजीली पढ़ लेते हैं, तो फिर ये होता है कि जब 1 साल हमारा सही गुजर जाता है तो फिर हमें मुझे नहीं लगता किसी की गाइड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब 9th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन का वक्त ऐसा होता है कि हमें किसी ना किसी के ऐसे गाइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो 3 लम्हात होते हैं, मैं कहती हूँ ये हमारे फ्यूचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और पहले मुझे लगता था, सब बड़े कहते थे कि ये यार ये जो है वो फ्यूचर के लिए सही होते हैं, बस ये होता है वो होता है, बकवास करते थे। मुझे लगता था ऐसा कि बकवास कर रहे लोग, लेकिन जब खुद अपनी लाइफ में आए और लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ तो लाइफ ने यार ये बताया कि 3 जगहें जब होती हैं ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ऐसे कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए तो नेमत होती है। ठीक है, एक 9th में, एक फर्स्ट ईयर में, और एक जो है वो तब जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले, यानी आपके सही फ्यूचर का। ठीक है, तो आप लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग ये है कि ये 2 पार्ट्स में है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव गैलेंट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल और गॉट लॉन्ग क्वाइल, एक छोटी पतली सी जो है वो ट्यूब होती है, जो कि माउथ से लेकर क्लोका तक जो है वो क्लोका अपर्चर तक जो है वो ज्वाइन होती है। माउथ एंड बकल कैविटी, बकल कैविटी ये होता है कि माउथ के बीच में जो 2 जॉज होते हैं ना उसको कहते हैं बकल कैविटी। ठीक है, वो चौड़ी सी जगह होती है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? टीथ आर प्रेजेंट in the mouth of frog. They are not meant for chewing food but prevent it slipping out of the mouth. ठीक है, फ्रॉग के मुंह में दांत होते हैं, लेकिन वो दांत कभी भी उसको चबाने की मदद नहीं करते, वो जो है वो सिर्फ उसको निगलने की मदद करते हैं। द स्टिकी टंग इज ऑल्सो हेल्प्स इन कैप्चरिंग। और स्टिकी टंग तो सबको ही पता है, फ्रॉग अपनी टंग से ही चीज़ों को पकड़ के खाता है। ठीक है, उसके बाद फेरिनेक्स है, बकल कैविटी ओपन होती है, उसके नीचे जो है वो छोटा सा पार्ट होता है, वो कहलाता है फेरिनेक्स। इसका फंक्शन होता है कि वो खाने को आगे ऑसोफेगस तक पहुंचा देता है। ऑसोफेगस क्या करता है? वो एक छोटी सी जो है वो ट्यूब होती है, जो चौड़ी होती है, होती छोटी है लेकिन होती चौड़ी है। ठीक है, जो है वो खाने को क्या करती है? स्टमक तक पुश आउट कर देगी। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन लिखा है, पुशेस द फूड इनटू दी स्टमक। ठीक है, उसके बाद अब स्टमक आता है। ज़ाहिर है जब ये खाना स्टमक में फेंकेगी तो चौथा फंक्शन क्या होगा? स्टमक होगा ऑब्वियसली। अच्छा, स्टमक क्या करता है? स्टमक जो है वो ऑसोफेगस ओपन करता है, थिक वॉल्ड से मस्कुलर सैक लेता है स्टमक, और जो है वो उसको क्या करता है? कार्डिक और पोस्टर नैरोस एंड वगैरह से लेकर पैलिरोर एंड तक पहुंचा देता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये मेन ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये ब्रेक डाउन करता है फूड को, और क्या करता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनको रिलैक्सेशन इसी वजह से मिलती है। ठीक है, पावर एनर्जी वगैरह इसी वजह से मिलती है। गैस्ट्रिक जूस इससे हम अलग कर देता है HCl एसिड वगैरह को, और खाने को डाइजेस्ट करके इंटेस्टाइन पे छोड़ देता है। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है वो 2 उसमें डिवाइड होती है, एक स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्मॉल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। स्मॉल का ये सीन है कि स्मॉल जो होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, ड्यूडेरम नैरो ट्यूब होती है जो कराती है ड्यूडेरम। ठीक है, ये उसके बाद जो है वो लार्ज का यहाँ पे नीचे। अच्छा, उसके बाद इलियम में जाती है, ड्यूरीडियम और इलियम की थोड़ी सी बात हुई है यहाँ पे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन वाला सीन है। लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होती है तो खाना नीचे की तरफ चला जाता है। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड से होता हुआ लिवर, पैनक्रियास वगैरह से जाता हमारा खाना जो है वो नीचे की तरफ जाता है। अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम पे फोकस किया जाए तो ये डायग्राम इस बात का सबूत है कि ऑसोफेगस, लिवर, इन सब से जाता खाना यहाँ से यूँ करके और ये क्लूका से
खाना एक्सक्रीट हो जाता है इंसानी बॉडी से। ठीक है, तो यही कुछ बस यहाँ तक यही कुछ डिफाइन हुआ है। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।